हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज क्लास 12th की फिजिक्स का लेसन 5वां चुंबकत्व एवं द्रव्य आपको पढ़ाएंगे। इसमें कि आज की महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं धारामापी का मीटर में रूपांतरण। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समझेंगे अमीटर क्या होता है। ठीक है, तो अमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जाता है। ठीक है, तो अमीटर क्या है? अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में बहने वाली धारा की माप की जाती है। आप लोग लिखें, तो आप लोग भी ये लिख लीजिए। ठीक है, अमीटर की परिभाषा। अब देखिए धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो याद रखिए धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए, ठीक है, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ, ठीक है, जो कुंडली होगी उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध जोड़ देते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे हम चित्र बना रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये कोई धारा मापी, ठीक है, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जी। इसके साथ हम क्या करेंगे, जो दूसरी होगी उसको हम इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ देंगे। कम प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ देंगे? समांतर क्रम में। तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये देखिए धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए, किसमें? अमीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। यहाँ पे इसका नाम हम दे देते हैं एस। ठीक है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ पे आई, और इसमें जो धारा जा रही है आई जी, और नीचे जो धारा आ रही है वो आई माइनस आई जी। ठीक है, नीचे आई माइनस आई जी आ रही है। तो लिखना कैसे होता है, देखिए धारा मापी का अमीटर में रूपांतरित करने के लिए समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगाया जाता है, जिसे शंट प्रतिरोध कहते हैं। तो आप लोग लिखेंगे क्या? लिखिए आप लोग, धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जिसे शंट प्रतिरोध कहते हैं। तो आप लोग लिखिए इसको, तो आप लोग इसे भी लिख लिए होंगे। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये धारा मापी है। धारा मापी को अमीटर में हम बदलने के लिए इस कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? अमीटर। वो सॉरी, जिसे क्या बोलते हैं? शंट बोलते हैं। अब देखिए इसकी रचना कैसे लिखते हैं। रचना भी थोड़ा सी आपको लिखना होगा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप रचना क्या लिखेंगे? माना एक धारा मापी जी है, माना एक धारा मापी जी है जिसका शंट प्रतिरोध कैपिटल एस है। ठीक, माना एक धारा मापी कैपिटल जी है तथा इसका शंट प्रतिरोध कैपिटल एस है। यदि धारा मापी में, इसमें धारा मापी में आई, ठीक है, क्या धारा प्रवाहित करे? आई जी धारा प्रवाहित हो रही है, तो शंट में बहने वाली धारा, ठीक है, धारा मापी में आई जी धारा प्रवाहित हो रही है, तो शंट प्रतिरोध में जो बहेगी आई माइनस आई जी। ठीक है, इसमें क्या बहेगी? आई माइनस आई जी। तो आप लोग रचना लिखिए। रचना में लिखिए, माना धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी तथा शंट प्रतिरोध कैपिटल एस है। यदि धारा मापी में आई जी धारा, ठीक है, यदि धारा मापी में आई जी धारा प्रवाहित हो रही है, तो
शंट में बहने वाली धारा I माइनस IG होगी। ठीक, इसको आप लोग लिखें। आप लोग रचना लिख लिए होंगे। अब देखिए, धारा मापी व शंट के सिरों के बीच, दोनों के सिरों के बीच विभवांतर समान है, तो यहाँ पे जो विभवांतर होगा वो इस विभवांतर के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर विभवांतर हम V मान लें और यहाँ पे V डैश, ठीक है, V, ठीक है, यहाँ पे हम क्या मान लें, V, और नीचे क्या, V डैश। तो आप लोग फार्मूला पढ़े हैं बहुत पहले, V बराबर I इंटू R, ठीक है, V बराबर I इंटू R। तो देखिए यहाँ पे G पे अगर माने हैं तो G में धारा देखिए क्या बह रही, IG, क्या बह रही है, IG, और प्रतिरोध क्या है, कैपिटल G। ठीक, V डैश इस की, इसमें धारा बहने वाली क्या है, I माइनस IG, क्या है, I माइनस IG। ठीक, उसके बाद प्रतिरोध क्या है, कैपिटल S। अब देखिए यहाँ से अगर हमें S का मान निकालना हो, S का मान निकालना हो तो ये गुणा में तो बटे में आएगा, तो यहाँ पे IG इंटू कैपिटल G बटे ये आ जाएगा I माइनस IG। ये किसके बराबर, S के बराबर। ठीक है, तो इसको हम या लिख सकते हैं, या S बराबर IG गुणे कैपिटल G अपॉन I माइनस IG। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, आप लोग याद रखेंगे। ये फार्मूला किसका है, तो याद रखिए, धारा मापी को अमीटर में बदलेंगे तो ये एक फार्मूला निकल के आता है। अब यहाँ पे अगर अमीटर का तुल्य प्रतिरोध हम RN मान लें, ठीक है, क्या, अमीटर का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, दोनों में तुल्य प्रतिरोध अगर निकालना हो, तुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ पे देखिए जो फार्मूला, ये दोनों समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि 1/R बराबर जो होता था 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे हमने प्रतिरोध RN मान लिए, ठीक, तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए पहला प्रतिरोध क्या है, कैपिटल G है, और दूसरा प्रतिरोध क्या है, S है। ठीक है, 1/S है, क्या है, 1/S है। तो यहाँ पे अगर हम इसका देखें LCM निकालें, ठीक, किसका LCM निकालेंगे तो यहाँ से LCM जो आएगा 1/RN बराबर G इंटू S। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा S प्लस G, क्या आ जाएगा, S प्लस G। तो यहाँ से जो निकल के आएगा RN का मान, इसको पलट देंगे तो RN बराबर ये भी पलट जाएगा G इंटू S अपॉन S प्लस G। ठीक है, तो ये तुल्य प्रतिरोध को भी आपको हमने निकाल दिया कि कैसे तुल्य प्रतिरोध का मान निकाला जाता है। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखेंगे। देखिए धारा मापी का मीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं, तो इसके लिए एकदम आसान शब्दों में आप सुनिए कि मीटर एक ऐसा उपकरण, ये तो आप लोग को याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे समझेंगे धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध, ठीक, कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं जिसे शंट कहते हैं। तो आप लोग इसको लिख लेंगे, बाकी आप लोग नहीं नोट किए हैं तो इसको आप लोग आसानी से नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर यह वीडियो आपको समझ में आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।